मई 2025 का वो हफ्ता पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स कभी नहीं भूल पाएंगे, जब पाकिस्तान के आसमान में चीन का बनाया अभेद्य सुरक्षा घेरा ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना बीजिंग से लेकर रावलपिंडी तक किसी ने नहीं की थी। भारतीय जांबाजों ने पाकिस्तान में तैनात चीनी एयर डिफेंस सिस्टम और उनकी मिसाइलों को गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दिया था। सिर्फ 96 घंटों के भीतर भारत ने पाकिस्तान की वायुसेना के 20% हिस्से को मिट्टी में मिला दिया और दुनिया ने देखा कि मेड इन इंडिया हथियारों का असली दम क्या होता है। इस ऐतिहासिक मिशन के बाद से ही दुनिया का हर देश भारतीय मिसाइलों के पीछे दीवाना हो चुका है। फिलीपींस पहले ही ब्रह्मोस का लोहा मान चुका है, तो वहीं इंडोनेशिया, वियतनाम और यूएई जैसे ताकतवर मुल्क भारत की दहलीज पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है दक्षिण पूर्व एशिया के एक बेहद अहम देश मलेशिया में। क्या भारत का आकाश अब मलेशिया के आसमान पर राज करेगा? क्या मलेशिया के $500 मिलियन के मेगा टेंडर में भारत चीन को उसकी औकात दिखा पाएगा? कुआलालंपुर की तपती गर्मी के बीच 19वीं डिफेंस सर्विसेज एशिया 2026 प्रदर्शनी में एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है जो गोलियों से नहीं बल्कि दिमाग और टेक्नोलॉजी से लड़ी जा रही है। मलेशिया अपने मीडियम रेंज एयर डिफेंस यानी मीरड प्रोग्राम के लिए एक तगड़े पार्टनर की तलाश में है। ये टेंडर करीब $500 मिलियन का है और रेस में सबसे आगे भारत का स्वदेशी आकाश 1S मिसाइल सिस्टम खड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि मलेशिया को यह हथियार किसी और से नहीं बल्कि अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान के सबसे बड़े मददगार चीन से बचाने के लिए चाहिए। चीन के साथ मलेशिया का मुकाबला अब उस मोड़ पर आ गया है जहां भारत ने अपनी चाल चल दी है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मलेशिया की सरजमी पर जो जाल बुना है उसने बीजिंग की नींद उड़ा दी है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में जो चीनी मिसाइलें भारत के सामने खिलौना साबित हुई थीं, वही चीन अब मलेशिया को अपना घटिया माल बेचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत का मास्टर स्ट्रोक कुछ और ही है। मलेशिया की इस जरूरत को समझने के लिए थोड़ा गहराई में जाना होगा। मलेशिया को कम से कम 2 मीडियम रेंज एयर डिफेंस बैटरियों की तत्काल आवश्यकता है। इस रेस में सिर्फ भारत और चीन ही नहीं है बल्कि दक्षिण कोरिया और कुछ यूरोपीय देश भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन भारत का पक्ष सबसे मजबूत क्यों है? इसकी वजह है एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर टेक्नोलॉजी। भारत के रक्षा अधिकारियों ने मलेशियाई सेना के सामने साफ कर दिया है कि आकाश 1S में लगा यह स्वदेशी सीकर किसी भी पुराने कमांड गाइडेड आर्किटेक्चर से कोसों आगे है। असल में पुराने जमाने के सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के माहौल में और तेजी से मुड़ने वाले लड़ाकू विमानों के सामने फेल हो जाते हैं, जैसा हमने पिछले साल पाकिस्तान के बॉर्डर पर देखा था। लेकिन आकाश 1S एक ऐसा शिकारी है जो दुश्मन को ढूंढकर उसे खत्म किए बिना दम नहीं लेता। भारत ने सिर्फ मिसाइल बेचने की बात नहीं की है बल्कि दिल्ली ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। भारत ने मलेशिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर दिया है। इसका मतलब है कि भारत न सिर्फ मलेशिया को मिसाइल देगा बल्कि वहां अपनी असेंबली लाइन भी बनाएगा। भारत ने प्रस्ताव दिया है कि कम से कम 30% प्रोडक्शन मलेशिया की जमीन पर होगा, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और मलेशिया रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर बनेगा। चीन कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देता, वो सिर्फ कर्ज के जाल में फंसाकर अपना सामान थोपता है। यहीं पर भारत की नीति दुनिया को पसंद आ रही है। भारत का ऑफर सीधा और साफ है, संप्रभु रक्षा और पूर्ण आत्मनिर्भरता। ये कोई मामूली सौदा नहीं है, ये मलेशिया के आत्मसम्मान और सुरक्षा से जुड़ा मामला है। मलेशिया का यह टेंडर अब सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं रह गया है बल्कि यह एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल रेस बन चुका है। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी किसी से छिपी नहीं है। ताइवान की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक चीन हर जगह अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है। ऐसे में मलेशिया जैसे देश अपनी सुरक्षा के लिए किसी ऐसे भरोसेमंद पार्टनर की तलाश में है जो चीन की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रह सके। आकाश 1S का प्रस्ताव भारत को दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के बढ़ते डिफेंस इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट को उखाड़ फेंकने का एक सुनहरा मौका दे रहा है। अगर मलेशिया भारत के साथ आता है तो यह पूरे रीजन के लिए एक बड़ा मैसेज होगा कि अब चीनी हथियारों का जमाना लद चुका है और भारत नया ग्लोबल डिफेंस हब बन चुका है। तकनीकी तौर पर देखें तो आकाश मिसाइल सिस्टम का कोई सानी नहीं है।
इसकी एंगेजमेंट रेंज लगभग 25 किलोमीटर है और इसकी रफ्तार मैक 2.5 यानी आवाज की गति से 2.5 गुना ज्यादा है। यह इतनी तेज है कि दुश्मन के पायलट को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। इसे डीआरडीओ ने खास तौर पर उन खतरों के लिए बनाया है जो आजकल के आधुनिक युद्ध में देखने को मिलते हैं, चाहे वो तेज रफ्तार लड़ाकू विमान हों, चुपके से आने वाले ड्रोन हों या फिर क्रूज मिसाइलें। आकाश सबको पल भर में राख करने का दम रखता है। भारत ने मलेशिया के सामने आकाश का प्राइम वेरिएंट भी पेश किया है, जो बहुत ऊंचे पहाड़ों और मुश्किल मौसम में भी सटीक काम करता है। मलेशिया में भारत की दावेदारी इसलिए भी मजबूत है क्योंकि भारत ने युद्ध के मैदान में अपनी काबिलियत साबित की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तानी वायुसेना ने चीनी एयर डिफेंस के भरोसे भारत को चुनौती देने की कोशिश की थी, तब भारतीय आकाश ने उनकी मिसाइलों को हवा में ही ठोक डाला था। उस वक्त दुनिया ने देखा था कि चीनी सिस्टम जैम हो गए थे, जबकि भारतीय स्वदेशी रडार और मिसाइलें दुश्मन के हर पैंतरे को नाकाम कर रही थीं। यही वो बैटल टेस्टेड ठप्पा है जो आज मलेशिया को भारत की तरफ खींच रहा है। मलेशिया को पता है कि जो हथियार पाकिस्तान की रक्षा नहीं कर सके, वो मलेशिया को चीन से कैसे बचाएंगे। भारत की इस आक्रामक मार्केटिंग ने दक्षिण कोरिया और चीन दोनों के खेमे में हलचल मचा दी है। दक्षिण कोरिया का सिस्टम अच्छा है, लेकिन वो बहुत महंगा है। वहीं चीन का सिस्टम सस्ता तो है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता शून्य है। भारत का आकाश सिस्टम इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस है, किफायती भी और दुनिया का सबसे घातक भी। भारत की स्ट्रैटेजी बहुत साफ है। हम सिर्फ हथियार नहीं बेच रहे, हम रणनीतिक साझेदारी कर रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने वहां की स्थानीय कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है, ताकि रखरखाव और मरम्मत के लिए मलेशिया को कभी भी दिल्ली की तरफ न देखना पड़े। मलेशिया के डिफेंस सेक्टर में भारत की ये एंट्री चीन के लिए एक बड़ा झटका है। सालों से चीन ने दक्षिण पूर्व एशिया को अपना बाजार समझ रखा था। वो घटिया क्वालिटी के हथियार बेचकर इन देशों को अपने ऊपर निर्भर बना लेता था, लेकिन भारत ने अब इस मोनोपोली को तोड़ दिया है। आकाश एनजी यानी न्यू जनरेशन मिसाइल पर भी काम चल रहा है, जिसकी मारक क्षमता 70 से 80 किलोमीटर तक होगी। मलेशिया को पता है कि अगर वो आज भारत के साथ जुड़ता है तो भविष्य में उसे दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा। ये भारत के मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड विजन की सबसे बड़ी जीत है। इतिहास गवाह है कि जो देश अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनका हश्र बुरा होता है। मलेशिया अब अपनी गलती सुधारना चाहता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस तरह से सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं, उसमें एक पल की भी देरी विनाशकारी साबित हो सकती है। भारत का आकाश सिस्टम एक साथ कई टारगेट को एंगेज कर सकता है, यानी अगर दुश्मन एक साथ कई मिसाइलें या ड्रोन भेजता है, तो भी आकाश अकेला ही सबको निपटाने के लिए काफी है। मलेशियाई जनरल्स इस बात से काफी प्रभावित हैं कि भारतीय सिस्टम डिजिटल और ऑटोमेटेड होने के साथ साथ चलाने में बहुत आसान है। साल 2026 तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 35,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करने की दिशा में बढ़ रहा है। मलेशिया का ये $500 मिलियन का टेंडर इस लक्ष्य की तरफ एक बड़ा कदम है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी छवि एक हथियार आयातक से बदलकर एक हथियार निर्यातक की बना ली है। आज आर्मेनिया से लेकर फिलीपींस तक भारतीय तोपें और मिसाइलें गरज रही हैं। मलेशिया में भारत की जीत का मतलब होगा कि चीन का वो आखिरी किला भी ढह गया जहां वो खुद को बादशाह समझता था। ये नए भारत की नई गूंज है जिसे अब दुनिया को सुनना ही होगा। मलेशिया के मिराट टेंडर में भारत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारत के पास वो सब कुछ है जो मलेशिया को चाहिए: सटीक टेक्नोलॉजी, युद्ध में परखा हुआ सिस्टम और सबसे बढ़कर एक ईमानदार दोस्ती का हाथ। चीन की चालाकी और धोखेबाजी के सामने भारत की पारदर्शिता मलेशिया के लिए एक बड़ी राहत है। भारत का स्वदेशी आकाश तीर सिस्टम जिस तरह से कई मिसाइलों को एक साथ हवा में खत्म करता है, वो मलेशिया की हवाई सुरक्षा को एक नई मजबूती देगा। भारत ने साफ कर दिया है कि हम मलेशिया को सिर्फ एक क्लाइंट नहीं, बल्कि एक सुरक्षा साझेदार के रूप में देखते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि मलेशिया कौन सा सिस्टम खरीदेगा, सवाल ये है कि चीन इस हार को कैसे पचाएगा। भारत ने मलेशिया के डिफेंस मार्केट में घुसकर चीन के उस घमंड को तोड़ा है कि कोई भी एशियाई देश भारत से हथियार नहीं खरीदेगा। आज मलेशिया के रक्षा मंत्री से लेकर उनके बड़े अधिकारी
भारतीय स्टाल पर आकाश मिसाइल की बारीकियों को समझ रहे हैं। भारत के लिए यह सिर्फ एक व्यापार नहीं है, ये एक संदेश है कि भारत अब ग्लोबल लेवल पर खेल बदलने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर की यादें आज भी चीनी कमांडरों को डराती हैं और मलेशिया को वही डर चीन के खिलाफ एक ढाल बनकर काम आएगा। मलेशिया की यह डील फाइनल होते ही भारत के डिफेंस सेक्टर में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। यह साबित हो जाएगा कि भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने जो मिसाइल बनाई है वो दुनिया की किसी भी मिसाइल से बेहतर है। भारत का आत्मविश्वास आज 7वें आसमान पर है, क्योंकि हमारे पास वो आंकड़े और तथ्य हैं जो हमारी कामयाबी की कहानी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। 2026 का भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता, वो अपनी शर्तें खुद तय करता है। मलेशिया के साथ ये मुकाबला अब अपने अंतिम दौर में है और पलड़ा पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुका हुआ है। मलेशियाई नौसेना और वायुसेना को एक ऐसे रक्षक की जरूरत है जो उनके द्वीपों और समुद्री सीमाओं की रक्षा कर सके। आकाश 1S की तैनाती के बाद मलेशिया की हवाई सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगी। भारत ने मलेशिया को जो भरोसा दिलाया है वो किसी भी कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता। ये भरोसा सालों की मेहनत और बॉर्डर पर दिखाए गए पराक्रम से पैदा हुआ है। भारतीय हथियारों ने अपनी जो ढाक जमाई है उसकी गूंज अब कुआलालंपुर की गलियों से लेकर बीजिंग के सरकारी दफ्तरों तक सुनाई दे रही है। इस पूरी रेस में भारत ने जिस तरह से अपनी चालें चली हैं वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। एक तरफ चीन अपनी पुरानी धौंस दिखा रहा था तो दूसरी तरफ भारत चुपचाप अपनी टेक्नोलॉजी और बेहतर ऑफर के साथ मलेशिया का दिल जीत रहा था। भारत का आकाश सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। मलेशिया के इस फैसले पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि ये फैसला तय करेगा कि आने वाले समय में दक्षिण पूर्व एशिया का लीडर कौन होगा। शांति और सहयोग को बढ़ावा देने वाला भारत या फिर विस्तारवाद की भूख रखने वाला चीन। भारत की जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि मलेशिया को पता है कि भारत जैसा भरोसेमंद साथी उसे और कहीं नहीं मिलेगा। भारत ने जो 30% स्थानीय उत्पादन का वादा किया है वो मलेशिया की इकोनॉमी के लिए संजीवनी जैसा काम करेगा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के अधिकारियों ने मलेशियाई कंपनियों के साथ जो MOU साइन किए हैं वो इस बात का सबूत है कि भारत लंबी रेस का घोड़ा है। हम सिर्फ माल बेचकर गायब होने वालों में से नहीं हैं, हम साथ मिलकर बढ़ने वालों में से हैं। मलेशिया के डिफेंस मेगा टेंडर का क्लाइमैक्स अब हमारे सामने है। भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ मलेशिया की मेज पर रख दिया है। चीन के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उसके पास भारत के इस आकाश अटैक का कोई जवाब नहीं है। ये 2026 की वो हकीकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। भारत की शक्ति, भारत का पराक्रम और भारत की टेक्नोलॉजी आज दुनिया के सिर चढ़कर बोल रही है। मलेशिया का ये टेंडर तो बस एक शुरुआत है। अभी तो पूरी दुनिया को भारतीय पराक्रम का असली ट्रेलर देखना बाकी है। मलेशिया का फैसला सिर्फ उनके देश की सुरक्षा नहीं बदलेगा, बल्कि पूरी दुनिया के डिफेंस मार्केट का नक्शा बदल देगा। क्या भारत चीन को इस आखिरी मोर्चे पर भी मात दे पाएगा? क्या मलेशिया का आकाश अब भारतीय मिसाइलों के साए में महफूज रहेगा? भारत ने अपना दांव चल दिया है और अब गेंद मलेशिया के पाले में है। लेकिन एक बात तो साफ है, मलेशिया हो या कोई और देश, अब हर कोई जानता है कि अगर जंग जीतनी है तो भरोसा सिर्फ मेड इन इंडिया पर ही करना होगा। मलेशिया में भारत की इस धमक ने यह साफ कर दिया है कि अब हम किसी से पीछे नहीं हैं। चीन का डर अब खत्म हो रहा है और उसकी जगह भारतीय भरोसे ने ले ली है। इस पूरी डील का हर एक पहलू ये चीख चीख कर कह रहा है कि भारत अब एक सुपर पावर बनने की राह पर नहीं है, बल्कि वो सुपर पावर बन चुका है। मलेशिया के टेंडर की ये लड़ाई अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है और नतीजा जो भी हो, भारत ने यह साबित कर दिया है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में चीन को धूल चटाने की ताकत रखते हैं। लेकिन क्या मलेशिया वाकई चीन के दबाव को झेल पाएगा? क्या बीजिंग इस हार को चुपचाप स्वीकार कर लेगा या फिर वो मलेशिया को धमकाने के लिए कोई नई चाल चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मलेशिया ने भारत का हाथ थाम लिया तो क्या ये दक्षिण चीन सागर में चीन के अंत की शुरुआत होगी? भारत तैयार है, आकाश तैयार है और दुनिया तैयार है एक नए इतिहास के लिए। लेकिन क्या मलेशिया वाकई चीन के दबाव को झेल पाएगा? क्या बीजिंग इस हार को चुपचाप स्वीकार कर लेगा या फिर वो मलेशिया को धमकाने के लिए कोई नई चाल चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मलेशिया ने भारत का हाथ थाम लिया तो क्या ये दक्षिण चीन सागर में चीन के अंत की शुरुआत होगी? भारत तैयार है, आकाश तैयार है और दुनिया तैयार है
एक नए इतिहास के लिए। इस बड़े डिफेंस गेम की अगली कड़ी और भी रोमांचक होने वाली है। क्या आप जानते हैं कि मलेशिया के बाद वो कौन सा मुस्लिम देश है जो भारत से लड़ाकू विमानों की पूरी खेप खरीदने के लिए बेताब है? क्या भारत ने उस देश के साथ कोई गुप्त समझौता कर लिया है जिसने तुर्की और चीन के होश उड़ा दिए हैं? अगले वीडियो में हम उस बड़े राज से पर्दा उठाएंगे जिसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में हड़कंप मचा दिया है। कमेंट में जरूर बताएं कि क्या मलेशिया को भारतीय आकाश पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। आपकी राय भारत की इस महाजीत के लिए कितनी अहम है, हमें जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि असली रोमांच तो अभी शुरू हुआ है।